गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम 3 में ज्यामिति कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब है परपेंडिकुलर, पाद फुट, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स। तो परपेंडिकुलर के फुट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। 4 पार्ट हैं इसके। शुरू करते हैं हम ये पार्ट्स। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। समतल का समीकरण हमें दिया हुआ है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ये हमने समतल ले लिया। ये हमने एक समतल ले लिया। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से लंब खींचना है। ये मूल बिंदु से लंब। और जैसे मैंने तुम्हें कल वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी बुक के पेज पे जो नोटबुक है उसके पेज पे अगर पेंसिल सीधी खड़ी करके रख दो तो वो अभिलंब बन जाती है। तो ये मान लो जो समतल है, ये मान लो आपकी बुक है और यहाँ पे पेंसिल सीधी खड़ी हुई है, तो ये इसका अभिलंब हो गया। OP जो हो गया वो इसका अभिलंब हो गया। तो माना मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक x1, y1 और z1 है। ये जो हमने चित्र में बनाया हुआ है P, ये x1, y1, z1 इसके निर्देशांक हमने, जहाँ पे ये लंब उस पेज पे टकरा रहा है, जहाँ ये समझो जहाँ पे आपकी नोटबुक पे पेंसिल की नोक रखी हुई है, नोक के जहाँ नोक लगी हुई है पेंसिल की, वहाँ पे x1, y1, z1 है। उसके निर्देशांक ये हैं। समतल का समीकरण हमें दे रखा है। अब हमारे पास जो समतल का समीकरण होता है वो ax + by + cz = d होता है। तो इसलिए हम इसका 12 इधर ले आए। ये अब इसी फॉर्म में बन गया ax + by + cz = d। अब इसकी तुलना करेंगे हम। a = 2, b = 3 एंड c = 4, d = 12। d 12 है इसमें। अब हम इसका √a² + b² + c² निकाल लेंगे। यह आ जाएगा √29। अभी तुम्हें कल की वीडियो में मैंने समतल का अभिलंब रूप सिखाया था। तो जो भी ये हमें दिए होते हैं 2, 3, 4, इन सबको अगर हम इससे भाग कर दें तो अभिलंब रूप बन जाएगा। 12 को नहीं करना, 12 तो दूरी है। अगर इनको 2, 3 और 4 को, बस इन तीनों को करना है, √29 से डिवाइड करना है, तो वो अभिलंब रूप बन जाएगा। तो 2/√29 + 3/√29y + 4/√29z, बस इन तीनों को करना है √29 से डिवाइड, 12 को नहीं करना है। अब ये बन गया अभिलंब रूप। जब अभिलंब बन गया तो अभी तुम्हें मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ये तीनों जो हैं ये दिक् अनुपात हैं। अब जो भाग करके आए ये क्या है? ये दिक् कोसाइन है। अब ये दिक् कोसाइन बन जाएंगे। तो रेखा OP के दिक् कोसाइन 2/√29, 3/√29, 4/√29। अब हमें ये पता है कि रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। अब दिक् अनुपात x1, y1, z1 हमने लिए हैं और दिक् कोसाइन हमने ये निकाल लिए। इनको इससे डिवाइड करोगे, समानुपाती है मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमने इनको k के इक्वल रख दिया। अब x1 आ गया 2/√29 के, y आ गया 3/√29 के एंड z1 आ गया 4/√29 के। अब हमें पता है कि समतल जो है वो x1, y1, z1 से होकर गुजरता है। मीन्स जैसे आपकी नोटबुक पे पेंसिल की नोक पड़ी हुई है तो उस नोक से होकर समतल जा रहा है। नोक x1, y1, z है, मतलब पेंसिल की नोक जो है वो आपकी बुक पे है, x1, y1, z1 है वो, तो उससे होकर समतल जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं 2x1 + 3y1 + 4z1 = 12। अब x1, y1, z1 के हम मान रख देंगे। ये हो गया
x1 y1 z1 के मान रख दिए, सॉल्व करा इसको। k की वैल्यू हम निकाल लेंगे 12/√29 इंटू √29, ये दोनों कैंसिल होके √29 बचेगा, तो 12/√29 आ गया। लंब के पाद के निर्देशांक ये x1 y1 z हैं। k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k की वैल्यू इन सब में रख देंगे। 2/√29 इंटू 12/√29, 12 दूनी 24 और √29 को √29 से करोगे तो 29। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो 36/29, इसको सॉल्व करोगे तो 48/29 आ जाएगा। इसका बी पार्ट अप करते हैं हम। समतल का समीकरण दिया हुआ है हमें 3y + 4z - 6। माना मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक x1 y1 z1 है। तो जो p है वो है x1 y1 z1, मीन्स रेखा OP के दिक् अनुपात। ये हो गया x1 y1 z1। समतल का समीकरण हमें दे रखा है 3y + 4z। अब 6 को इधर ले आएंगे = 6। क्यों? क्योंकि समतल का व्यापक समीकरण होता है ax + by + cz = d। इन दोनों की तुलना करेंगे। अब x तो इसमें है नहीं, मतलब x नहीं है, तो a जो है वो 0 के इक्वल है, b 3 के इक्वल हो गया और c 4 के इक्वल हो जाएगा। अब हम ये निकाल लेंगे √a² + b² + c², ये आ जाएगा 5। समतल के समीकरण का अभिलंब रूप। अभिलंब रूप में सिर्फ हम जो ये दिक् अनुपात वाले होते हैं, इधर वाले जो x, y और z के गुणांक होते हैं, उनको हम 5 से डिवाइड करेंगे, दूरी वाले को नहीं करेंगे। तो 0/5, 3/5, 4/5z। अब ये दिक् कोसाइन बन गए 0, ये 3/5 एंड 4/5। अब हमें पता है कि रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। x1/0, y1/3/5, z1/4/5 = k। x1 की वैल्यू निकाल लेंगे 0 × k, y1 की निकाल लेंगे 3/5 के, z1 की निकाल लेंगे 4/5 के। इसमें जो हमारी x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई वो 0 के, 3/5 के एंड 4/5 के आ जाएगी। अब हमें पता है कि समतल जो x1 y1 z1 से होकर गुजर रहा है, तो हम y की जगह y1 रख देंगे समतल के समीकरण में, और z की जगह z1 रख देंगे। तो 3y1 4z1 = 6। या अब x1 और जोड़ दो इसमें, तो 0x1 + 3y1 + 4z1 = 6। क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इधर, इसलिए हम x1 के साथ 0 लिख देंगे। 0 से गुणा होकर x अपने आप ये हट जाता है। अब हम x1 y1 z1 के मान हम इसमें रखेंगे समीकरण में। x1 की जगह 0 के, y1 की जगह 3/5 के, z1 की जगह 4/5 के। सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब k की वैल्यू निकाल के हमें कहाँ रखनी है? लंब के पाद के निर्देशांक में x1 y1 z1 में। क्योंकि x1 0 के है, ये 3/5 के और ये 4/5 के। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0, 18/25 एंड 24/25। सी पार्ट करते हैं इसका। समतल का समीकरण दिया हुआ है x + y + z = 1। माना मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। ये समतल है, मूल बिंदु 0 0 है, इससे लंब डाल दिया हमें। तो ये इस p के निर्देशांक x1 y1 z1 है। रेखा OP के दिक् अनुपात, ये x1 y1 z1 है। क्यों? हम देखो कैसे निकालते हैं। ये x1 दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, ओ के 0 0 0 हैं, x1 - 0, y1 - 0 एंड z1 - 0। तो इस तरह से इसके दिक् अनुपात निकाल लेंगे x1 y1 z1। समतल का समीकरण हम ये दे रखा है x + y + z = 1। इससे हम तुलना कर लेंगे a की वैल्यू 1, इसके साथ तुलना करेंगे ax + by + cz = d। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × x + 1 × y + 1 × z = 1। d भी इसमें 1 आ गया।
अब अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि अभिलोम रूप लेके आना है तो उसके लिए इसे डिवाइड करना होता है हमें। ये आ जाएगा √3। समतल के समीकरण का अभिलंब रूप, हमें इन तीनों को खाली √3 से डिवाइड करना है, दूरी वाले को नहीं करना। दूरी वाले को ऐसे छोड़ देंगे 1, इधर डिवाइड करेंगे सबका √3 से। रेखा ओपी की दिक् कोसाइन आ जाएंगे 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। क्योंकि रेखा के दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। दिक् अनुपात x1 है, दिक् कोसाइन 1/√3 है, इसका जो रेशो है y दिस z1 दिस, ये रेशो के इक्वल है। यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे 1/√3 की, y1 की निकाल लेंगे 1/√3 की एंड z1 की निकाल लेंगे। x1 y1 z1 हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। ये हमारा 1/√3 के यह है आगे हमारे पास x1 y1 z1, ये आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो अब हम लिखेंगे क्योंकि समतल x1 y1 z1 से होकर गुजरता है, तो समतल का समीकरण x1 + y1 + z1 = 1 हो जाएगा। x1 y1 z1 के मान हम रख देंगे, इससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। और k की वैल्यू फिर हम x1 y1 z1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये 1/√3, 1/√3 ये k की वैल्यूज़ हैं। ये तीनों इधर वाली जो राइट साइड वाली हैं वो k की वैल्यूज़ हैं। लास्ट पार्ट इसका d दे रखा है 5y + 8। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, ये चित्र आपको सिखाया है। x1 y1 z1 है ये, तो इसका रेखा के दिक् अनुपात x1 y1 z1 हो गए। कि अभी तुम्हें पिछले क्वेश्चन बताया कि इसमें से मूल बिंदु के माइनस करेंगे तो इसके इस रेखा के दिक् अनुपात आ जाएंगे x1 y1 z1। समतल का समीकरण 5y = -8, 0x + 5y + 0 z = -8। अब ये तुलना करेंगे हम समतल के व्यापक समीकरण से। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 0। a 0, b 0, c 0 एंड d -8। अब अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। क्यों निकालना है ये? क्योंकि हमें इसका अभिलंब रूप चाहिए। 5 आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद। अभिलंब रूप के लिए सबको पूरी समीकरण में मतलब जो इधर वाले हैं लेफ्ट साइड वाले जो x y z के गुणांक हैं सिर्फ उनको 5 से डिवाइड करना है, दूरी वाले को नहीं करना है। तो इनको 5 से डिवाइड करा, OP के दिक् कोसाइन 0 1 -1 आ गए इसके हमारे 0 1 0 सॉरी। अब हमें पता है कि रेखा के दिक् तथा दिक् कोसाइन समानुपाती होते हैं। x1 दिक् अनुपात है माना था हमने, अपॉन 0 दिक् कोसाइन, y1/1 z1/0 के। x1 की वैल्यू निकाल लेंगे 0 के, y1 की निकाल लेंगे 1 के और z1 की निकाल लेंगे 0 के। समतल x1 y1 z1 से होकर गुजरता है, इसलिए समतल के समीकरण में 5y है, हम y1 कर देंगे इसको। तो y1 हमने यहाँ कर दिया, तो 5y1 = -8। समतल का अगर समीकरण को लिखा जाए तो 0x1 + 5y1 और 0z1, क्योंकि x1 और z1 तो है नहीं, इसमें x और z नहीं है, तो उनके साथ 0 कोफिशिएंट हम लगा देंगे = -8। x1 y1 z1 के मान रखने पर 0 × 0 के, 5 × 1 के एंड 0 × 0 के, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। क्या बचा? सिर्फ 5k बचा = -8। k की वैल्यू आ गई -8/5। लंब के पाद के निर्देशांक हमें निकालने हैं। x1 y1 z1, x1 0 के है, y1 1 के है, z1 0 के है। k की वैल्यू इन तीनों में पुट कर देंगे हम। ये हमारा यहाँ k की वैल्यू सब में रखी तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बीच का बचा खाली -8/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके पूरे हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।